दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बचाते हैं तो हमारे आफत, मुसीबत, विपत्ति कोई भी आती है, उसमें हमारा बचाया हुआ पैसा ही काम आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि वो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं और वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं और वो पैसे बिल्कुल नहीं बचा रहे हैं। तो इसलिए हर किसी से मेरा यही कहना है कि आप जितना भी कमाओ उसमें से एक हिस्सा अपना ज़रूर बचाओ, जो कि आने वाले समय में काम आ सके। तो आज की वीडियो में 5 पॉइंट बताने वाली हूँ। पाँचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि खर्च करने से पहले अपना एक बजट तैयार करो। देखो, ये चीज़ हर किसी के लिए लागू होती है, चाहे तो घर में कोई महिला हो सकती है, चाहे जेंट्स हो सकता है। खर्चे सबके अलग अलग होते हैं और कमाई भी सबकी अलग अलग होती है। अगर आप एक महीने में 20,000 या 25,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक बजट तैयार करो और अपने बजट के अनुसार अपना खर्च तय करो। अब आप अपने घर में ये भी देखिए कि हमारे घर में कौन से खर्चे गैर ज़रूरी हैं और कौन से ज़रूरी हैं। ज़रूरी खर्चों को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए और गैर ज़रूरी खर्चों को आप सेकंड प्रायोरिटी में रखिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे कि मतलब अपने गैर ज़रूरी खर्चे क्या हैं, ज़रूरी खर्चे क्या हैं, ये पता लगाएंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, कहीं भी कोई भी शॉपिंग करने से पहले अपना एक जो है लिस्ट तैयार ज़रूर करो। लिस्ट तैयार करने से होता क्या है कि जब आप मार्केट जाते हो तो आपका टाइम भी बचता है और आपका पैसा भी, क्योंकि जो पैसा हम मार्केट जाते समय कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको देखते ही तुरंत परचेस कर लेते हैं, लेकिन सारा पैसा खर्च करने के बाद में हम देखते हैं घर आके कि हम जो सामान लेने के लिए गए थे वही सामान लेकर नहीं आए और हमारे बटुए में से बहुत सारा पैसा जो है निकल चुका है। अब जो पैसा निकल गया, जिस चीज़ पर खर्चा हो गया, पैसा वापस नहीं आ सकता, लेकिन और वो चीज़ें भी हमने नहीं खरीद पाई जिनकी हमको ज़रूरत थी। तो इसीलिए हर समय आपको देखिए कि मुझे किस चीज़ की नीड हो रही है, वो चीज़ आप अपनी एक लिस्ट तैयार करिए, उसके बाद ही मार्केट में कदम रखना है आपको। देखो, तरीके बहुत छोटे हैं, शायद आपको पता होंगे, लेकिन आप इनका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। और ये हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिएगा कि हमारी आज की बचत हमारी कल की कमाई बन सकती है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने कपड़े, गहने, ज्वेलरी और मेकअप का सामान, इनको खरीदने का मोह कम करें। ये पॉइंट लेडीज़ों के लिए है, जो भी महिलाएं हैं। मैंने अक्सर करके देखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग हो, कपड़े मतलब इतने खरीदती हैं कि बहुत ज़्यादा, और कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। तो आपको अपने कपड़ों पर पैसा खर्च ना करके आपको अपनी आरडी में भरना चाहिए या फिर अपने किसी ऐसे चीज़ में पैसे को निवेश करना चाहिए जहां से आपको रिटर्न मिले। देखो, कपड़े खरीदने से होता क्या है कि जो कपड़ा हम मार्केट से खरीद के लाते हैं और हम उसको एक बार या दो बार ही पहनते हैं और हम बहुत महंगा कपड़ा खरीद लेते हैं, तो महंगे कपड़े पड़े पड़े अलमारियों में ख़राब हो जाते हैं, कलर ख़राब हो जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने ये पिछले ओकेशन में पहना था, अब इसको नहीं पहनेंगे और परचेस करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं
कि आप अपनी अलमारी खोल सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसमें जो भी साड़ियाँ आपको लगता है कि मैं इनको रीयूज़ कर सकती हूँ, तो उनको रीयूज़ करिए। आप उसमें से कोई भी पार्टी वेयर ड्रेस बना सकते हैं, लहंगा बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस चल रहे हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस चल रहे हैं जो हम साड़ियों में से बनाते हैं और वो पहनने के बाद बेहद खूबसूरत लगते हैं। और इससे होता क्या है कि हमारा पैसा भी बचता है और हमारी पुरानी साड़ियाँ भी यूज़ हो जाती हैं। और बहुत से लोगों को देखा होगा कि हम जब अपने कपड़े किसी को देते हैं तो बहुत से लोग लेते हैं, नहीं भी लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है आपके आसपास, तो आप उसको अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं और अपनी अलमारी से वो कपड़े निकाल के देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे पास कौन कौन से कलर हैं, कौन कौन से कपड़े पड़े हैं। तो इसीलिए अपनी वार्डरोब को समय समय पर चेक करिए। और ये बहुत ज़्यादा मेकअप भरना या फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस सारी चीज़ों के मोह को बंद करिए और उस पैसे को बचाइए और उस पैसे को निवेश कीजिए। आप ऐसा करती हैं तो आप एक ईयर में देखिए बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं। चौथा पॉइंट आता है कि हमेशा सेल में जाना बंद करें। आपने देखा होगा कि हम औरतों की ये आदत होती है कि जहाँ भी सुना कि वहाँ पर सेल लगी है, तो सेल के नाम से हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि वहाँ पर सामान बहुत सस्ता मिल रहा होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि सामान सस्ता मिल रहा है उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो कोई चीज़ चाहिए तो हम जाएंगे, अगर हमें कोई सामान की ज़रूरत नहीं है तो हम सेल में नहीं जाएंगे। बहुत से लोग सेल का नाम सुन के इसलिए भी चले जाते हैं कि सामान वहाँ पर बहुत सस्ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, सेल में जाने से वो आपका दिमाग डाइवर्ट करते हैं कि आप ये चीज़ एक खरीदिए, एक के साथ में दूसरा फ्री देंगे। तो होता क्या है वहाँ पर कि जैसे कोई एक बर्तन देख लीजिए आप, मैंने अक्सर करके देखा है कि जैसे कभी कभी यहाँ पर संडे और वेडनेसडे को सेल लगती है, तो मैंने ये जाके ऑब्जर्व किया है वहाँ पर कि जो चीज़ 50 रुपये की आ रही है वो उसका रेट वहाँ पर 90 रुपये रख देंगे। 90 रुपये रेट रख दिया और बोल देंगे आपको कि आप अगर एक प्रोडक्ट लेते हो तो दूसरा हम फ्री देंगे, और रेट उसके 90 रुपये हैं। अगर वही चीज़ हम मार्केट में उसका रेट लें तो वही चीज़ वहाँ पर 50 रुपये में मिल रहा है। 50 रुपये में एक चीज़ मिल रही है और 90 रुपये में हम वहाँ से 2 खरीदते हैं। तो होता क्या है कि 10 रुपये की हमें हालांकि लगता है कि हमें 10 रुपये की बचत होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम 40 रुपये एक्स्ट्रा देकर आए, चीज़ हमें परचेस करनी थी, हमें सिर्फ एक चीज़ की नीड थी और हमें एक ही लेनी थी, तो हम एक ही 50 रुपये की खरीद सकते हैं, ना कि हम 90 रुपये की इसके लालच में कि मतलब एक के साथ में दूसरा फ्री देंगे वो दूसरी ले, और वो दूसरी चीज़ हमारे घर में पड़ी रहेगी। शायद हमें उसकी नीड अभी ना हो, आगे चल के पड़े, लेकिन जब हमारे 40 रुपये तो कल ही खर्च हो गए, वो पैसे हम बचा लेते तो शायद हम कहीं निवेश करते, हमें कुछ होता, वो पैसे हमारे बचते। तो सेल में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा घाटा ही होता है। हमें जो चीज़ चाहिए वो भी हम लेके आते हैं, जो नहीं चाहिए वो भी लेके आते हैं। तो ज़्यादातर सेल में ऐसे करके अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। 5वां पॉइंट आता है कि हमेशा मतलब मार्केट जाने के बहाने मत ढूंढिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो हमेशा मार्केट जाने के बहाने ढूंढते हैं। जैसे घर पे बैठे हुए किसी भी दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई तेरी ज़रूरत है, चल यहाँ पर चलते हैं, तो वो तुरंत उठ के चल देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मतलब मैं जाऊँगा तो मेरा पेट्रोल भी खर्च होगा या फिर मेरा किराया भी खर्च होगा, मुझे कोई काम नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो बाहर वालों को ऐसा प्रिटेंड कराते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ घर से। अगर आपके बारे में लोग ये राय बना लेते हैं कि वो फ्री बैठा होगा, तो सबसे पहले आपको ही कॉल करेंगे कि भाई चल तू फ्री है मेरे साथ मार्केट चल, या फिर कोई लेडीज़ भी हो सकती है कि चल वो फ्री बैठी होगी मैं उसको लेके जाती हूँ। तो आप हमेशा व्यस्त रहने में व्यस्त रहिए। आप दूसरों को ये मत जताइए कि मैं फ्री रहती हूँ, कि मैं बैठी रहती हूँ। आप दूसरों को ये प्रिटेंड कराइए कि मैं व्यस्त रहती हूँ। तो ऐसा करने से लोग आपको कॉल करके परेशान भी नहीं करेंगे। और जो हमारे पड़ोस के नेबर्स होते हैं उनको मैंने देखा है कि मार्केट जाना है तो चलो मैं उसको भी लेके जाती हूँ, इसको भी लेके जाती हूँ, ऐसा करते हैं। तो ऐसा करने से हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कैश लेके जाएंगे ना,
और घर पे अगर हम हैं, कुछ काम में दिमाग लगा रहे हैं, तो हम वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। घर में हम कुछ नया सीख सकते हैं, बाहर जाने से हमारे पैसे ही खर्च होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तब तक मार्केट ना जाएं। ये 5 पॉइंट बताए हैं, ये पाँचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।